अपन चैप्टर 2 साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब फाइनल अकाउंट सीख रहे हैं। इसमें अपने को लगभग 5 खाते बनाने हैं। एक तो ये व्यापार खाते का नमूना एक बार आपको लिख करके तैयार करना जो पेज नंबर 35 पर है। उसके बाद दूसरा आपको लाभानी खाते का फॉर्मेट तैयार करना है, पेज नंबर 36 पे है। फिर लाभानी वितरण का पेज नंबर 37 पर ये फॉर्मेट आपको लिखना है और याद करना है। उसके बाद साझेदार का पूंजी खाता जो पेज नंबर 38 पे है। पूंजी खाता होगा या चालू खाता होगा, दोनों आपको तैयार करने रहेंगे कंटिन्यू में। फिर आएगा आपका आर्थिक चिट्ठा। ये सारे के सारे फॉर्मेट आपको बनाने हैं, याद करने हैं, तब आप ये सवाल कर पाओगे। मेरे को अगले लेक्चर में सब आपको बताना है। अब अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकल सवाल पर आ जाएं तो 8वें से लेकर के 8वां सवाल ब्रह्मा विष्णु वाला है। इस सवाल को अपन हल करने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। एक लेक्चर में एक सवाल हल करेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर के 5 समायोजन दिए हुए हैं। एक एक समायोजन से रिलेटेड पहले मैं आपको समायोजन समझाऊंगा और जो इफेक्ट जहाँ जहाँ समायोजन की है वो आपको मैंने टिक मार्क लगा दी। जैसे मशीनरी और फर्नीचर पर, जैसा ये तो यहाँ मशीनरी पर और यहाँ फर्नीचर पर टिक मार्क लगा दिया। देनदारों में 500 डूबत रहे, देनदार में टिक मार्क लगा दिया। ये साझेदार से संबंधित जो भी समायोजन होगा वो लाभानी वितरण खाता और पूंजी खाता या चालू खाते में एंट्री होगी। फिर कमीशन के अंदर मैंने टिक मार्क लगा दिया। अदत्त वेतन 3000 तो वेतन पे, तो पहले समायोजन समझ लेते हैं, बाकी की एंट्री अपन बाद में करेंगे। देखो मशीनरी पर 6%, तो देखो यहाँ पर मशीनरी आपको आर्थिक ये लेके रखिए 50,000 का अपन ने यहाँ पे 6% लगा, 6 पंजे 30, 3,000 रुपये घटा के 47,000 रुपये। तो मशीनरी की घिसाई लाभानी खाते के उधार में आएगी। ये आया मशीनरी घिसाई 3,000 रुपये घिसाई के टाइटल में। दूसरा फर्नीचर और पिक्चर्स पे 20% लगाना है। देखो यहाँ पे फर्नीचर और पिक्चर्स कितना है, फर्नीचर और पिक्चर्स 5,000 का है। 5,000 पे 20%, 5 दूनी 10। ये देखो आर्थिक चिट्ठे में पहले एंट्री करेंगे फर्नीचर 5,000, 20% 1,000 घटा दिया 4,000। ये 1,000 की दूसरी एंट्री कहाँ होगी, लाभानी खाते के उधार में। फर्नीचर पे 1,000, मशीनरी पे 3,000, टोटल 4,000 की घिसाई लाभानी खाते के उधार में, क्योंकि खर्च है, एक समायोजन पूरा हुआ। देनदारों में 500 रुपये डूबतन लिखाना है। तो देनदार आप देख लीजिए, यहाँ पर देनदार आपके हैं 40,000। तो आर्थिक चिट्ठे में यहाँ पर लिखे हुए हैं देनदार 40,000। ये 500 रुपये काय के घटा रहा हूँ मैं, डूबत ऋण के। ये रुपया डूब गया तो कितना बच गया, 39,500। ये 500 रुपये हमारा नुकसान है, इसलिए आर्थिक चिट्ठे में डूबत ऋण कच्ची तलपट में दे के रखिए 1200। ये यहाँ पर से आपको ढूंढ करके लिखनी है। कच्ची तलपट में डूबत ऋण आपकी 1200 रुपये दे करके रखी हुई है, ये रही। उसके साथ जोड़ देना है 500 रुपया। समायोजन की डूबत ऋण अनामत और डूबत ऋण दोनों नहीं है, इसलिए नहीं लिखने का है अपने को। उसके बाद ये ब्रह्मा और विष्णु 5,000 और 4,000 का वेतन देते हैं, साझेदार से संबंधित एंट्री है, इसीलिए लाभानी वितरण खाते के उधार में। देखो वेतन ब्रह्मा को 5,000, विष्णु को 4,000। इसकी दूसरी एंट्री उनके पूंजी खाते में जमा में आएगी 5,000 और 4,000। इसके बाद इधर देखो 500 रुपया कमीशन मिलना बाकी है, तो कमीशन रुपये कहाँ पे लिखेंगे, जमा में दे के रखा मतलब आवक है, तो यहाँ पे कमीशन 2,500, उसमें मिलना बाकी 2,500 में 500 जोड़ देंगे, 3,000 रुपये मिलना बाकी है, इसलिए आर्थिक चिट्ठे के अंदर हमारे को लिखना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ होगा मिलना बाकी कमीशन 500 रुपये, दैट्स इट। अदत्त वेतन मतलब चुकाना बाकी वेतन है। वेतन यहाँ पर देखो आप कितने रुपए का दे के रखा हुआ है, 7,500 का। अब चुकाना बाकी वेतन है तो अपन एक तो लाभानी खाते के उधार में वेतन 7,500, 3,000 चुकाना बाकी, 10,500 हो गई। ये 3,000 की दूसरी एंट्री आर्थिक चिट्ठे के दायित्व में होगी। शब्द क्या लिखेंगे, चुकाना बाकी वेतन 3,000। तो इस प्रकार ये समायोजन हुए। कुछ गुप्त समायोजन है। गुप्त समायोजन में देखो ब्रह्मा की लोन है। ब्रह्मा की लोन 1/7/2016 को ली, 31/3/17 से यहाँ पे 9 महीने का गैप पड़ता है, तो 50,000 की लोन जो दायित्व है आर्थिक चिट्ठे में आएगा। देखो आर्थिक चिट्ठे के अंदर ब्रह्मा की लोन 7वें महीने में ली 50,000 की, तो 9 माह का ब्याज कैलकुलेटर करें। 50,000 का 9%, 9 महीने का मतलब 9/12, 6%, तो 2,250 रुपये ब्रह्मा की लोन का ब्याज आया। इसकी दूसरी एंट्री लाभानी खाते में आएगी। देखो यहाँ पर ब्रह्मा की लोन का ब्याज तुम्हारा लाभानी खाते में आएगा। लोन पर ब्याज 2,250 रुपये, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रह्मा की लोन का ब्याज।
उसके अलावा एक गुप्त समायोजन ये दे करके रखा हुआ है, भाड़ा पट्टे का मकान 10 साल के लिए है, तो 1,4 तो 10 का भाग दे दें तो 6,000 रुपये तो आपके लाभ हानि खाते में आ जाएंगे। इधर देखो अपलिखित भाड़ा पट्टा 6,000, और दूसरा बचा हुआ भाड़ा पट्टा आप यहाँ पे लिख देंगे लाभ हानि खाते के आर्थिक चिट्ठे के अंदर 10 वर्ष से इसमें भाग दिया तो 6,000 54,000 रुपये शेष रह गया। इसके बाद यहाँ अब सवाल क्लोज करना शुरू करेंगे। अंतिम स्टॉक है, अंतिम स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ इसलिए एक ही प्रविष्टि होगी, इसकी आर्थिक चिट्ठे में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये व्यापार खाता देख के रखा है, मतलब ये शुद्ध लाभ है। क्या है ये आपका, सॉरी सकल लाभ है। ये सकल लाभ आप कहाँ पे लिखोगे, लाभ हानि खाते में 97,250। देखो लाभ हानि खाते में 97,250 रुपये लिख दिया। अब बाकी की एंट्री आप देखो यहाँ से, आहरण 5,000 और 5,000, पूंजी 55,000 और 45,000। आपको पता है कहाँ आएगी, साझेदार के पूंजी खाते में। ये देखो आहरण खाते 5,000 5,000 55,000 और 45,000 शब्द लिखेंगे, शेष आगे लाए। उसके बाद देखो इधर भाड़ा पट्टा हो गया समायोजन में, मशीनरी होगी, दिया बट्टा। दिया बट्टा आपका खर्चा है, ये देखो 350 रुपये उठा करके मैंने लाभ हानि खाते के अंदर लिख दिए हैं। यहाँ पे ये रहा दिया बट्टा 350 रुपये। उसके बाद ये देखो आप देनदार हो गया, जावक गाड़ी भाड़ा 1,200 रुपये है। ये लाभ हानि खाते के अंदर जावक गाड़ी भाड़ा 1,200 रुपये। उसके बाद उसके नीचे देखते जाओ आप, वेतन हो गया, डूबतरण हो गया, लेनी हुंडी। लेनी हुंडी किसके साथ लिखते हैं, 20,000 रुपये है, देनदारों के साथ आती है। देखो ये लेनी हुंडी आपके देनदारों के साथ लिखी होगी, ये रहा लेनी हुंडी, आर्थिक चिट्ठे में देनदारों के साथ आएगी। उसके बाद व्यापार खर्च, व्यापार खर्च व्यापार खाते में नहीं आएगा, ये लाभ हानि खाते में आएगा। ये देखो 5,900 रुपये लाभ हानि खाते के अंदर आया है, वो भी उधार में। उसके बाद रोकड़ शेष 6,000 रुपये और अंतिम स्टॉक 73,000 रुपये, दोनों आपके आर्थिक चिट्ठे के अंदर आएंगे। रोकड़ शेष ये रही और अंतिम स्टॉक ये रहा आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति में। अब इस तरफ देखो, ब्रह्मा की लोन प्राप्त बट्टा मतलब आपकी आवक है, 400 रुपये लाभ हानि खाते के जमा में 400 रुपये डाला। उसके बाद लेनदार 25,000 रुपये आर्थिक चिट्ठे के अंदर यहाँ पे चिपकाएं, देखो लेनदार, और उसी के साथ देनी हुंडी भी आ गई। ये देनी हुंडी कमीशन पहले ही कर दिया था। इसके साथ ये सारी एंट्रियां कर दी, ये सारे समायोजन समझा दिए। अब आप लाभ हानि खाते में जो सकल लाभ था, सकल लाभ डायरेक्ट आपको कहाँ से मिला है, व्यापार खाते पे से नहीं मिला, ये आपको लाभ हानि ये आपको यहाँ पे दे करके रखा हुआ था व्यापार खाता। इस तरफ का टोटल करा 1,06,50, इस तरफ इसको घटाया तो आपका ये शुद्ध लाभ आया। इस शुद्ध लाभ को उठा करके 68,750 लाभ हानि वितरण खाते में ले गए। 68,750 में से 9,000 घटा दिए, 68,750 में 9,000 घटा दिए, तो बचे हुए दोनों अमाउंट को आपने पुराने साझेदार को उनके लाभ हानि के अनुपात में बांटा। ये देखो 3:2 के अनुपात में बांट दिया, 3:2 के अनुपात में। 68,750 में से 9,000 घटाया, जो भी अमाउंट बची। अब देखो ये अमाउंट यहाँ बांट दी, 35,850 23। अब यहाँ पे इस तरफ का खाता क्लोज करा, 95,850 इसका टोटल था और 72,900 इसका टोटल था। इस टोटल में से इसको 5,000 को घटा दिया, 90,850 और 67,900। ये क्या आ गए, शेष आगे ले गए आर्थिक चिट्ठे में आएगा 90,850 67,900। इनकी दोनों की पूंजी 1,58,750। 1,58,750 में ये सारी एंट्रियां जोड़ी 2,44,000। फिर आर्थिक चिट्ठे में टोटल करा 2,44,000। दैट्स इट, हैंड्स प्रूफ।